कि हम किस प्रकार एक इमेज को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अलग अलग कर सकते हैं फोटोशॉप के जरिए। इसका पूरा सिलेक्शन बन नहीं पाया, चाहे तो आप डिसेलेक्ट करके फिर से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन आपका टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। आप किसी भी ब्रश के डायमीटर यानी साइज को बड़ा छोटा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर क्लोज ब्रैकेट से बड़ा और ओपन ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं और इसे इस पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए रिप्लेस हो गई। देखिए डार्कनेस कम हो रही है। आप देखेंगे ग्रास बन रही है और आप पैलेट से भी यहाँ से भी आप ब्रश चुन सकते हैं और बैकग्राउंड पर अप्लाई कर देते हैं। आप देखें इसकी बैकग्राउंड कितनी अट्रैक्टिव हो गई। इस स्पंज टूल से आप इमेज के किसी भी पार्ट का कलर गायब कर सकते हैं, या यूँ कहें उस हिस्से को आप ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी शेप चुन सकते हैं। चलिए आर्क पे ट्राई करते हैं। आप शेप को तब तक एडजस्ट कर पाएंगे जब तक आप लेफ्ट बटन माउस का नहीं छोड़ देते हैं। हम चाहेंगे कि इस एंकर पर भी मुझे हैंडल मिले, उसके लिए क्या करते हैं चलिए देखते हैं। आपको आनी है पेन टूल पर और कन्वर्ट पॉइंट टूल। देखिए एक बल्ब से बन गई। हाय गाइस, मैं देव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देव प्रिंट पर। क्विक फोटोग्राफी कोर्स सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आप पहले इसका पार्ट 1 देखें, तब आप इस वीडियो को देखें। आपको समझने में आसानी होगी। हमने पहले वीडियो में फोटोशॉप डाउनलोड, सेटिंग्स, जरूरी टॉपिक के साथ स्लाइस टूल तक कवर किया था। इसके बाद आगे की टूल्स को हमें समझना है, लेकिन साथ में पहले वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि इमेज और सिलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसके लिए हम इमेज इंपोर्ट करते हैं। कोई एक सा इमेज ले लेते हैं। आप यह मान कर चलिए हर इमेज में 2 लेयर होती है। पहला लेयर वह पेपर और दूसरा लेयर उसमें हुई प्रिंट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। इमेज को कर लेते हैं मैक्सिमाइज। मैजिक पेन टूल लेते हैं, सिलेक्शन बना लिए हम इस इमेज के बैकग्राउंड का और अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाते हैं। तब आपने देखा कि इसकी बैकग्राउंड डिलीट हो गई। अब आ जाते हैं ग्राउंड कलर सेक्शन पर। इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप माउस पॉइंट को यहाँ ब्लैक स्क्वायर बॉक्स में लेके जाएं। देखिए हाईलाइट हो रही है सेट फोरग्राउंड कलर। उसके नीचे है वाइट स्क्वायर बॉक्स सेट बैकग्राउंड कलर। फोटोशॉप में डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर वाइट सेव रहती है। यहाँ बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसीलिए इमेज का बैकग्राउंड कलर जैसे ही हमने डिलीट किया ऑटोमेटिक वाइट कलर हमें शो होने लगे। चाहे तो हम बैकग्राउंड कलर अपने अनुसार बदल सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे माउस पॉइंट लाकर क्लिक करें। कलर पिकर विंडो ओपन हो गई। हम यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। चलिए रेड ले लिया। देखिए आप यहाँ बैकग्राउंड कलर पर देखेंगे कि यहाँ रेड कलर सेट हो गई। अब फिर वापस चलते हैं इमेज पर। अपने कीबोर्ड पर बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाते हैं। तो आपने देखा जो कलर बैकग्राउंड में मैंने सेट की थी वही कलर अब यहाँ पे शो हो रही है। उसी तरह हम चाहे तो फोरग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, कलर चुने, ओके। देखिए फोरग्राउंड कलर भी बदल गई। उसके अलावा आप यहाँ कलर को रिप्लेस भी कर सकते हैं।
देखिए कलर रिप्लेस हो गई। और बाय डिफ़ॉल्ट के लिए आप नीचे ब्लैक एंड वाइट आइकन पर क्लिक करें, बाय डिफ़ॉल्ट कलर सेट हो गए। चाहे तो आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर हमें एडजस्ट करनी है तो हम फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई कलर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ से इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह बैकग्राउंड कलर करने के लिए एक बार आप यहाँ बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करें। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और आप स्विचेस से भी फोरग्राउंड कलर को भी पिक कर सकते हैं। अब देखिए यह कलर बदल गई। बैकग्राउंड कलर हम इमेज के बैकग्राउंड पर और फोरग्राउंड कलर इमेज के फोरग्राउंड पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम आगे और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। इस इमेज के बैकग्राउंड को हम फुल्ली डिलीट करने के लिए आ जाते हैं लेयर पर, और इस लेयर पर बने लॉक आइकन पर हम करते हैं डबल क्लिक। ओके, इस लेयर को कर लिया हमने अनलॉक, और साथ ही अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाते हैं। इस इमेज की बैकग्राउंड हो गई फुल डिलीट। साथ ही आते हैं न्यू लेयर आइकन पर, एक ले लेते हैं नई लेयर। इस लेयर को करते हैं इमेज के नीचे। इस लेयर पर सेलेक्ट रहते हुए इस पर करते हैं कोई कलर फिल। इसके लिए हम मेन ऑप्शन में एडिट में जाएंगे और फिल, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर ले लेते हैं जो कि ग्रीन है। ओके, आप यहाँ ध्यान देंगे हमने जो नई लेयर ली है और इस इमेज के नीचे हमने सेट की है इस लेयर को, और इस पर जो कलर फिल किया वह पूरे लेयर में फिल नहीं हुई है। ऐसा इसलिए कि हमने इमेज से सिलेक्शन को हटाया नहीं है। चलिए सिलेक्शन को हटाकर इसमें कोई दूसरा कलर फिर फिल करते हैं। डिसेलेक्ट, सिलेक्शन हट गई। लेयर 1 पर सिलेक्ट है फोरग्राउंड कलर। चलिए फिर से रेड रख लेते हैं। वापस एडिट, फिल। ओके, अब यह कलर पूरे लेयर पर फिल हो गई है। तब दोस्तों हमने सीखा कि हम किस प्रकार एक इमेज को फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अलग अलग कर सकते हैं फोटोशॉप के जरिए। अब हम चलते हैं इमेज स्टार्टिंग पोजीशन पर और सीखते हैं सिलेक्शन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी को। इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। दोस्तों अगर किसी इमेज या ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाते समय बाय मिस्टेक उस इमेज या ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन अधूरा रह जाता है या फिर उस सिलेक्शन को आप घटाना चाहते हैं, तब हम ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए इमेज को कर लेते हैं थोड़ी बड़ी और सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। अक्सर ये हो जाता है, कभी कभी हम सिलेक्शन बना रहे होते हैं बाय मिस्टेक सिलेक्शन अनकम्प्लीट रह जाता है। हम उस अधूरे सिलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए इसका पूरा सिलेक्शन बन नहीं पाया, चाहे तो आप डिसेलेक्ट करके फिर से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन आपका टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। इसके लिए दोस्तों हम आएंगे ऑप्शन बार और ये हमें A2 सिलेक्शन पर क्लिक करनी है।
इसे सेलेक्ट कर लेनी है, या आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस कर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे फिर से कर लेते हैं और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है। चलिए हम यहीं से ऑप्शन सेलेक्ट कर काम करते हैं। इमेज को कर लेते हैं थोड़ी बड़ी। ठीक है, अब इस इमेज के अधूरे पार्ट के एज या किनारे पर माउस को ले जाए और लेफ्ट बटन दबाते हुए अधूरे पार्ट का आप सिलेक्शन बनाएं। और बन चुके सिलेक्शन के भाग को लेते हुए आप इस सिलेक्शन को पूरा करें। देखिए सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। अब चलिए हम सिलेक्शन को घटाते हैं। हमें इस इमेज की सिर्फ शर्ट का सिलेक्शन चाहिए। यह किस तरह करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हम ऑप्शन बार पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन को लेंगे। इसे आप कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस कर भी ले सकते हैं। चलिए अब इमेज पे आ जाते हैं। हमें चाहिए सिर्फ इसका शर्ट का सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद वे भाग पर क्लिक करते हैं। मैं जिस तरह कर रहा हूं आप वॉच करें। इस तरह आप भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। इमेज को कर लेते हैं थोड़ी छोटी। देखिए सिर्फ शर्ट की सिलेक्शन बन गई। इसे चाहे तो हम नया पेज लेकर कॉपी भी कर सकते हैं। न्यू 46 पेज, ये रहा। आप कोई से भी साइज का पेज ले सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज, शिफ्ट, इस तरह आप इमेज का सिलेक्शन बनाकर बहुत कुछ कर सकते हैं फोटोशॉप में। चलिए दोस्तों, इमेज और सिलेक्शन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी के बाद हम वापस से चलते हैं टूल्स की तरफ। स्लैश टूल तक मैंने कवर कर लिया था। अब है हेलिंग ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है जे। इसे सिलेक्ट करते हैं और एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ओपन, मैक्सिमाइज। आप किसी भी ब्रश के डायमीटर यानी साइज को बड़ा छोटा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर क्लोज ब्रैकेट से बड़ा और ओपन ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं। अब इस टूल का क्या यूज है देखते हैं। इमेज को कर लेते हैं बड़ी। इस टूल से आप इमेज के किसी भी पार्ट का उसी इमेज के किसी दूसरी जगह के पार्ट में मर्ज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप किसी भी पार्ट को कॉपी करने के लिए अल्ट बटन प्रेस करेंगे। चलिए इस इमेज के नोच पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अल्ट प्रेस किया, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया। वापस से इमेज के बैकग्राउंड पर चलते हैं और लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। आपने देखा इसका नोच पार्ट इसके बैकग्राउंड पार्ट पर मर्ज, या आप इसे मिक्स भी कह सकते हैं, हो गई। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन इमेज, स्टार्टिंग पोजीशन। इसकी आई पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। अल्ट प्रेस किया। अब इसके शर्ट पार्ट पर मिक्स करते हैं। देखिए इस इमेज की आई इसके शर्ट पर मिक्स हो गई। चलिए अब इसी के अंदर और एक टूल है पेज टूल, सिलेक्ट करते हैं। इस टूल की यूज समझने के लिए हम इस इमेज को मिनिमाइज कर देते हैं और एक दूसरी इमेज ले लेते हैं। चलिए इमेज सेलेक्ट किया, मैक्सिमाइज, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं।
इस टूल से हम किसी इमेज की एक जगह की पार्ट को सिलेक्ट कर दूसरी जगह के पार्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस टूल का यूज अक्सर हम इमेज में दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। जैसे इस इमेज के चीक पर एक स्पॉट दाग है, हमें इसे हटानी है। इसके लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं सेम कलर से रिप्लेस करने की। देखिए आप रिप्लेस हो गई। इसे डिसेलेक्ट करने के लिए इसके बाहर हम क्लिक करते हैं और एक बार एग्जांपल पर ट्राई करते हैं। आते हैं, इस स्पॉट को सिलेक्ट करते हैं और इसे इस पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए रिप्लेस हो गई। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इनके बाद है ब्रश टूल। अगर आप इस टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो और भी इसके अंदर पेंसिल टूल मौजूद है। चलिए पहले ब्रश टूल को देख लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों फोटोशॉप में ब्रश टूल का काफ़ी ज़्यादा यूज लिया जाता है। आप ब्रश टूल से इमेज के किसी भी पार्ट में अपना मनचाहा कलर भर सकते हैं। इमेज में पर्सन के फेस का आप मेकअप कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए इनकी कुछ यूजेज हम देख लेते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि आप ब्रश के डायमीटर यानी साइज को ओपन ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं और क्लोज ब्रैकेट से आप बड़ा कर सकते हैं। इस इमेज को कर लेते हैं थोड़ा छोटा। इस इमेज के बैकग्राउंड में हम ब्रश टूल का यूज करते हैं। फोरग्राउंड कलर सेक्शन में आते हैं और फोरग्राउंड का हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं। चलिए रेड कलर ले लिया मैंने। ब्रश की साइज को कर लेते हैं थोड़ी बड़ी। देखिए कलर अप्लाई हो रही है। कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे। चलिए फोरग्राउंड में आके कोई और दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, देखिए मनचाहा कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए बेटर होगा कि आप सिलेक्शन बनाकर किसी इमेज के सेपरेट पार्ट पर आप कलर कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। चलिए देख लेते हैं। पीछे मैजिक इवेंट टूल से बैकग्राउंड का फटाक सिलेक्शन बनाएं। अब इस पर कलर अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट की है ब्रश टूल का बी। चलिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से कलर अप्लाई हो रही है। चलिए अब एक और दूसरी इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को कर देते हैं कट। वापस से इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। इस इमेज का फेस टचअप करते हैं। आप यहाँ गौर करेंगे आई के नीचे डार्कनेस है और गले में भी डार्कनेस है। हम इसे ब्रश टूल से कम करेंगे। आप अपने कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस करें। ब्रश टूल का बाय डिफ़ॉल्ट कलर पिकर आ जाएगा। इस टूल से आप किसी भी पार्ट का कलर ले सकते हैं। इसके लिए आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। आप फोरग्राउंड में नज़र रखेंगे। देखिए वहाँ चेंज हो रही है। चलिए मैं डार्क सर्कल हमें कम करनी है इमेज के। चलिए इसी भाग का मैंने कलर ले लिया। साथ ही यहाँ आते हैं ऑप्शन बार पर ओपेसिटी और फ्लो को कुछ कम कर देते हैं। चलिए 25। हम अक्सर ब्रश टूल से अगर किसी फेस का मेकअप करते हैं को 15 से 30 के बीच में रखते हैं। चलिए अब इस इमेज की डार्कनेस को थोड़ा करते हैं कम।
लेफ्ट बटन दबाते हुए आप इसे अप्लाई करेंगे। देखिए डार्कनेस कम हो रही है। इफेक्ट समझने के लिए ओपन स्टार्ट इमेज और एडिटिंग के बाद का है। आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके हेयर को भी थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर लिया, फोरग्राउंड कलर ब्लैक, और इसे करते हैं अप्लाई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ब्रश टूल से आप फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग में काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस टूल से। साथ ही आप ऑप्शन बार पर आएंगे, यहाँ ब्रश, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी साइजों में ब्रश दिखेगी। जो सॉलिड नज़र आ रही है वह हार्ड ब्रश है, और जो आपको सॉफ्ट नज़र आ रही है, ब्लड नज़र आ रही है, वह सॉफ्ट ब्रश है। चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसके लिए फाइल में जाते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। पहले कोई हार्ड ब्रश ले लेते हैं। चलिए ब्रश की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओपेसिटी और फ्लो को भी बढ़ा लेते हैं, 100 कर देते हैं, फ्लो भी 100 कर देते हैं। अप्लाई करते हैं। चलिए अब ले लेते हैं सॉफ्ट ब्रश, कोई सा भी ले लेते हैं। ब्रश को कर लेते हैं बड़ा। देखिए आपको अंतर समझ में आ जाएगी। चलिए और भी कुछ ब्रश प्रीसेट को भी देख लेते हैं। आप नीचे करेंगे, ये रहा ग्रास इफेक्ट वाला ब्रश, इसे सिलेक्ट करते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। चलिए ग्रीन कलर कर लेते हैं, इसे करते हैं अप्लाई। लेफ्ट बटन क्लिक करें माउस का और ड्रैग करें, आप देखेंगे ग्रास बन रही है। आप देखेंगे ग्रास बन गई। उसके बाद चलिए और ले लेते हैं स्टार को भी कर लेते हैं बड़ी। देखिए आप यहाँ से भी ब्रश ले सकते हैं, और आप पैलेट से भी, यहाँ से भी आप ब्रश चुन सकते हैं, और आप ओपेसिटी या फॉलो में आके इस ब्रश की इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप मोड में भी आकर इनकी इफेक्ट को जान सकते हैं। आप ट्राई करें, इससे आप ब्रश टूल काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ब्रश टूल के अंदर और एक टूल थी दोस्तों, पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का यूज बहुत ही कम होता है, फिर भी आप एज ए पेंसिल यूज कर सकते हैं। चलिए सेलेक्ट करते हैं, डायमीटर साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आप इस तरह से यूज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ब्रश टूल भी समझ में आ गई होगी। चलिए अभी से कर देते हैं कट। पेंसिल टूल के बाद अब आते हैं क्लोन स्टाम्प टूल। राइट क्लिक करते हैं और एक टूल मौजूद है, पहले देख लेते हैं क्लोन स्टाम्प टूल। सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों क्लोन स्टाम्प टूल से आप किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट का क्लोन आप उसी इमेज के किसी भी पार्ट में बना सकते हैं। ब्रश टूल के तरह ही इस टूल का यूज भी फेस टचअप में ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं। इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं।
ब्रश को कर लेते हैं बड़ी, उसके फेस का क्लोन हम ले लेते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर Alt प्रेस करें और माउस का लेफ्ट बटन दबाएं। क्लोन बन गई। अब इसके बैकग्राउंड पर इसके फेस का हम क्लोन बनाते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं क्लोन इमेज के किसी भी पार्ट में। चलिए अब फेस टचअप में इसका यूज देखते हैं। ब्रश को कर लेते हैं छोटी, इसके लिए ओपेसिटी फॉलो कम करनी पड़ेगी। आप इस टूल के लिए ओपेसिटी 20 से 40 के बीच में रख सकते हैं। चलिए मैंने 25 कर दी। 25। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको जिस पार्ट की डार्कनेस को एडिटिंग करनी है उसी के नज़दीक का लाइट पार्ट की हम क्लोन लेंगे। Alt से माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं, क्लोन बन गई और इसे इस तरह से अप्लाई करेंगे। चलिए आई के नीचे भी अप्लाई करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इफेक्ट को देख लेते हैं। इमेज स्टार्ट पोजीशन और एडिटिंग के बाद का इमेज। चलिए दोस्तों, तो इसी के नीचे है पैटर्न स्टार टूल, इसका भी यूज हम देख लेते हैं। साथ ही आप ऑप्शन बार में ध्यान देंगे पैटर्न पर। जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं एक पैटर्न बन जाती है। इसका क्या यूज है हम देखेंगे। चलिए इसकी इमेज के बैकग्राउंड पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न दी गई है बाय डिफ़ॉल्ट वह पैटर्न हमें शो हो रही है। चलिए पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। आप इस टूल का यूज कर बैकग्राउंड में पैटर्न इफेक्ट दे सकते हैं। इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद का टूल है दोस्तों हिस्ट्री ब्रश टूल, और उसके अंदर है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल, ब्रश को कर लेते हैं बड़ा, अप्लाई करते हैं। आपने देखा कि हमने जो एडिटिंग की थी वह गायब हो गई। इस टूल का यूज आप इमेज पर की गई एडिटिंग को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आर्ट हिस्ट्री ब्रश। चलिए इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसे अप्लाई करते हैं। आपने देखा इसे अप्लाई करते ही वाटर इफेक्ट कह लीजिए या आप इसे पेंट इफेक्ट भी कह सकते हैं, अप्लाई हो गई। इमेज को कर लेते हैं थोड़ी छोटी। वापस से चलते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल में। इस किए गए एडिटिंग को हम कर देते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस टूल का भी यूज समझ लिए होंगे। चलिए दोस्तों, इस टूल के बाद अब अगले टूल को समझते हैं। ये रहा इरेजर टूल, शॉर्टकट की है ई। राइट क्लिक करते हैं, इसी से रिलेटिव और भी टूल इसके अंदर मौजूद है। चलिए पहले टूल को सिलेक्ट करते हैं, इरेजर टूल। ब्रश को कर लेते हैं बड़ी। इसके लिए एक अलग इमेज इंपोर्ट करते हैं। इस इरेजर टूल से आप इमेज के किसी भी पार्ट को या फिर फुल इमेज को आप इरेज कर सकते हैं। चलिए देखिए इमेज इरेज हो रही है। चलिए वापस से इमेज ओपन पोजीशन। इसके अंदर दूसरी टूल बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसका भी यूज हम देख लेते हैं।
ऑप्शन बार पर इसकी प्रॉपर्टी को हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ब्लू साइज को कर लेते हैं थोड़ी बड़ी। अब इसके बैकग्राउंड पर हम इसे अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो रही है। इस टूल का यूज हम इसी सीरीज में आने वाले अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। चलिए अब इसी के अंदर और एक टूल रह गई है, मैजिक इरेजर टूल। सेलेक्ट करते हैं। यह टूल भी काफ़ी कमाल का है दोस्तों। चलिए इसकी इफेक्ट को भी हम देख लेते हैं। आप बैकग्राउंड पर क्लिक करें। आपने देखा बैकग्राउंड तुरंत ही इरेज हो गई। यह एक जैसे कलर वाले पार्ट पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। साथ ही आप इस टूल के एक और पॉइंट पर ध्यान देंगे। वापस से आते हैं इमेज स्टार्टिंग पोजीशन पर। हम कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं तो वो इमेज लॉक होती है। आप यहाँ लेयर पे आए, आप लेयर पर देखें ये है लॉक आइकन बनी हुई है। चाहे तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर इसे अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है इमेज को हम बेहतर ढंग से एडिट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हम इस टूल का यूज करते हैं, चलिए क्लिक किया, बैकग्राउंड इसकी इरेज हो गई। अब वापस चलते हैं, मूव टूल को लेते हैं। आप देखेंगे इमेज को हम बड़ी आसानी से इधर उधर मूव कर पा रहे हैं। इमेज को कर लेते हैं रिस्टोर डाउन। हम चाहते इस इमेज पे आसानी से ड्रैग करते हुए कॉपी कर सकते हैं। इस इमेज पर हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। साथ ही इस इमेज पर जैसे ही हमने इस टूल का यूज किया, लॉक आइकन हट गई। आप चाहते इस इमेज को एज ए PNG टाइप में आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इमेज को किस किस टाइप में सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो के सभी पार्ट को ध्यान से देखें। चलिए अब इसके बाद वाले टूल को भी देख लेते हैं। यह रहा ग्रेडियंट टूल, शॉर्टकट है G। इसके अंदर और भी एक टूल मौजूद है, पेंट बकेट टूल। चलिए पहले ग्रेडियंट टूल को समझ लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट का मतलब है दोस्तों एक से ज़्यादा कलर केवल अपने किनारे या एज को आपस में मिक्स किए हुए रहती है। चलिए उसके लिए हम लोग आते हैं ग्राउंड कलर सेक्शन पे। बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन बार पर इसकी प्रॉपर्टी में हमें चेंजिंग दिखाई देती है। हम यहाँ एरो पर क्लिक करते हैं। फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट इफेक्ट पहले से ही सेव्ड होती है। आप यहाँ देखेंगे अलग अलग ग्रेडियंट इफेक्ट को। चलिए कोई हम एक इफेक्ट ले लेते हैं, ब्लू रेड येलो। इस इमेज को कर लेते हैं बड़ी। मूव टूल को लेकर इससे कर देते हैं डिलीट। वापस से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं इस तरह से। आप देखेंगे ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो गई। इसकी ओपेसिटी 100% है, इसलिए इमेज बिल्कुल ही गायब हो गई। चलिए ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं, 30%। वन स्टेप पीछे फिर से करते हैं अप्लाई। आप देखेंगे इस इमेज पर ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो गई। चलिए अब इसके ग्रेडियंट स्टाइल को भी देख लेते हैं। अभी तक हम लाइनर ग्रेडियंट स्टाइल पर रहकर काम कर रहे थे। उसके बाद वाला ऑप्शन है रेडियल ग्रेडियंट, इसे सिलेक्ट करते हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज भी ले लेते हैं। इफेक्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से इफेक्ट हुई। कंट्रोल Z, वन स्टेप पीछे। उसके बाद वाला ऑप्शन
आप देखेंगे इस पे एंगल ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो गई। 1 स्टेप पीछे, इसके बाद वाला ऑप्शन जो कि है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, ये रहा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट इफेक्ट। उसके बाद है दोस्तों डायमंड ग्रेडियंट, इसे सिलेक्ट करते हैं 1 स्टेप पीछे, ये रहा डायमंड ग्रेडियंट इफेक्ट। आप यदि चाहेंगे ये सारी इफेक्ट किसी भी इमेज के बैकग्राउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस इमेज को कर लेते हैं बड़ी, इसके लिए एक और लेयर ले लेते हैं, इस लेयर को कर देते हैं इस लेयर के नीचे, ओपेसिटी को हम बढ़ा लेते हैं 100% कर देते हैं और बैकग्राउंड पर अप्लाई कर देते हैं। आप देखें इसकी बैकग्राउंड कितनी अट्रैक्टिव हो गई। वापस से कीबोर्ड में V प्रेस कर मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, शो बाउंडिंग बॉक्स लेते हैं, इसे कर लेते हैं बड़ी। इस तरह आप चाहेंगे तो इस टूल की मदद से आप बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों इस इमेज को कर देते हैं कट, डोंट अप्लाई। फिर से इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, वही इमेज को ओपन। इसके अंदर और एक टूल है पेन बकेट टूल, इसकी यूज भी हम देख लेते हैं। यह टूल भी एक जैसे कलर वाले पार्ट पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस टूल का यूज हम कोई भी कलर या पेंट किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट में फिल करने का काम करती है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फोरग्राउंड कलर को कर लेते हैं चेंज, कोई सा भी कलर चूज कर लेते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। आपने देखा इस टूल की मदद से हमने कितने आसानी से कलर को चेंज कर दिया। इस टूल का यूज आप किसी भी इमेज में किसी भी पार्ट पर सिलेक्शन बनाकर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद का टूल है ब्लर टूल, शॉर्टकट की है R, सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर और भी टूल होनी चाहिए, राइट क्लिक कर लेते हैं, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मैश टूल। चलिए पहले ब्लर टूल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी इफेक्ट को हम देखते हैं। इस ब्लर टूल से आप इमेज में या फिर इमेज के किसी भी पार्ट में आप ब्लर इफेक्ट ला सकते हैं। चलिए इसकी नोज पे हम ट्राई करते हैं, आप देखेंगे नोज ब्लर हो गई। चलिए आइज में भी ट्राई करते हैं, देखिए इसकी आइज भी ब्लर हो गई। शार्पन टूल, इस टूल से हम इमेज के किसी भी पार्ट को शार्प कर सकते हैं। देखिए हालांकि इस टूल का यूज बहुत ही कम होता है। उसके बाद और एक टूल है स्मैश टूल, सिलेक्ट करते हैं। स्मैश टूल से हम किसी भी इमेज के उभरे हुए पार्ट को शेप में ला सकते हैं या फिर इमेज के किसी भी पार्ट में हम उभार ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस तरह से आप इमेज में इफेक्ट ला सकते हैं। इस टूल का यूज आप इमेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं डॉस टूल पर। इसके अंदर और भी कुछ टूल है, देख लेते हैं राइट क्लिक करके। डॉस टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल।
पहले डॉज टूल को सिलेक्ट करते हैं। बर्ड्स को कर लेते हैं थोड़ी छोटी। इस डॉज टूल से आप डार्कनेस एरिया को आप ब्राइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेफ्ट क्लिक करें माउस का और इसे अप्लाई करें। आपको इफेक्ट नजर आ रही होगी। इसी के अंदर दूसरा टूल है बर्न टूल। आप बर्न टूल से इमेज के किसी भी पार्ट को बर्न कर सकते हैं। मैंने नोज में अप्लाई किया, आप इफेक्ट देख सकते हैं। चलिए कंट्रोल जेड 1 स्टेप पीछे, फोरहेड में अप्लाई करते हैं। इस टूल से आप इमेज में इस तरह का टच आप दे सकते हैं। इसके अंदर और एक लास्ट टूल है स्पंज टूल। सिलेक्ट करते हैं। इस स्पंज टूल से आप इमेज के किसी भी पार्ट का कलर गायब कर सकते हैं, या यूं कहें उस हिस्से को आप ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए फॉलो हम बढ़ा लेते हैं, 100% कर देते हैं। अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि फेस से कलर गायब हो गया। चलिए दोस्तों, अब ओपन इमेज पोजीशन। अब आते हैं नीचे की सेक्शन में। ये रहा पाथ सिलेक्शन टूल। राइट क्लिक करते हैं और उसके नीचे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल्स पेन टूल से रिलेटिव है। जब हम पेन टूल पर आएंगे तब इसकी यूज हम देखेंगे। अभी चलते हैं टेक्स्ट टूल की ओर। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, शॉर्टकट की है टी। सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर और भी कुछ टूल है, लेकिन ऊपर की हम 2 टूल्स का ज़्यादा यूज लेते हैं। चलिए पहला टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इस टूल का यूज होता है दोस्तों इमेज या ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट लिखने के लिए। आप यहाँ ऑप्शन बार पर टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी पर आए। यहाँ से आप फॉन्ट्स चुन सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम या कंप्यूटर में कितने फॉन्ट्स इंस्टॉल है। उसके बाद है दोस्तों सेट द फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आप फॉन्ट्स की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप शार्प, क्रिप्स, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट्स की कलर को चुन सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट में बारपेट इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से आप कैरेक्टर और पैराग्राफ के बीच स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। चलिए कुछ टेक्स्ट को लिख लेते हैं। टेक्स्ट को यहाँ से कर लेते हैं छोटी। अब चाहे यहाँ से टेक्स्ट की वैल्यू भी, आप चाहें तो मैन्युअली टेक्स्ट की वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए
मूव टूल, शो बाउंडिंग बॉक्स, इसका यूज कर आप टेक्स्ट को किसी भी साइज में आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए वापस से आते हैं टेक्स्ट टूल पर, अप्लाई, फिर यहाँ करते हैं क्लिक, फिर करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट। इसकी कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसमें स्टाइल इफेक्ट भी देकर देखते हैं। आप कोई सा भी स्टाइल इफेक्ट देख सकते हैं। इसकी स्टाइल इफेक्ट को आप यहाँ से एड टू लेयर स्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। कितनी अट्रैक्टिव इफेक्ट टेक्स्ट पे आ गई। इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए आप फिर मूव टूल को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से हम इसे मूव कर पा रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको मजा आएगा। अब चलते हैं टेक्स्ट पर बार फिट इफेक्ट देकर देखते हैं। वापस से सिलेक्ट किया मैंने, आते हैं इस ऑप्शन पर क्रिएट बार फिट टेक्स्ट। बार फिट टेक्स्ट विंडो ओपन हो गई। आपको स्टाइल में जानी है, यहाँ से आप कोई सा भी शेप चुन सकते हैं। चलिए आर्क पे ट्राई करते हैं। आप देखेंगे टेक्स्ट में बार इफेक्ट अप्लाई हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट टूल भी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं पेन टूल को। शॉर्टकट की है P। जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, आप ऊपर ऑप्शन बार पे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी हमें शो होती है। अभी पहला ऑप्शन सेलेक्ट है शेप लेयर और पेन टूल पर सिलेक्ट है। कुछ देर बाद हम इन सारी ऑप्शनों पर भी आएंगे। दोस्तों, पेन टूल से हम फोटोशॉप में हम मनपसंद शेप डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही उस शेप को हम सिलेक्शन में बदल सकते हैं। और पेन टूल से हम किसी इमेज या ऑब्जेक्ट की बारीकी से सिलेक्शन बना सकते हैं। आप यूँ कहें, सिलेक्शन टूल में ये पेन टूल मास्टर टूल है। लेकिन पेन टूल को यूज करने से पहले हमें इस पर कंट्रोल आनी चाहिए। इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। ओके, मैक्सिमाइज। चलिए इस टूल पर रहते हुए ब्लैंक पेज पर हम माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि एक एंकर पॉइंट बन गई। उसके बाद हम उसके आसपास फिर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट के बीच एक पाथ बन गई। आप लाइन भी कह सकते हैं। चलिए हम फिर से ओपन पेज पोजीशन पे आते हैं। फिर से इस टूल पर रहते हुए एक एंकर पॉइंट बनाते हैं और उसके नीचे फिर एंकर पॉइंट बनाते हैं। लेकिन इस बार आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखनी है और उसे ड्रैग करनी है। आप देखेंगे कि इसके साथ हमें एक हैंडल भी मिल गई, जिसकी वजह से मैं शेप को एडजस्ट कर पा रहा हूँ। आप शेप को तब तक एडजस्ट कर पाएंगे जब तक आप लेफ्ट बटन माउस का नहीं छोड़ देते हैं। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो फिर आप शेप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप हैंडल पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन आप छोड़ देते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं
कि पेन टूल पर रहते हुए हमें इस हैंडल को कंट्रोल करें, तो आप देखेंगे कि हैंडल कंट्रोल नहीं हो रही है। अब एक नीचे उस एंकर पॉइंट से और नए एंकर पॉइंट के बीच फिर एक पाथ बन गई है, वो पाथ अब एडजस्ट हो रही है। फिर हम बने शेप को कंट्रोल करने के लिए इस टूल पे आते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल, राइट क्लिक करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हैं। आप देखेंगे कि हैंडल फिर इनेबल हो गई। अब हम इस पाथ सिलेक्शन टूल से इस शेप को अब एडजस्ट कर पा रहे हैं। इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, अब हैंडल यहाँ भी इनेबल हो गई। इस तरह से आप पाथ या लाइन को आप अपने मनपसंद का शेप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, पाथ को पहले हम क्लोज कर लेते हैं। अभी पाथ खुली हुई है, इसके लिए फिर वापस आते हैं पेन टूल पर और ये लास्ट वाले एंकर टूल पर एक बार करते हैं क्लिक। फिर वापस से आते हैं इस जगह, और फिर जहाँ पे सबसे पहले एंकर पॉइंट बनाई थी उसी एंकर पॉइंट पर आकर करते हैं क्लिक। ओके, अब ये पाथ क्लोज हो गई। चलिए अब इस पाथ को थोड़ा राउंड शेप दे देते हैं। इसके लिए फिर हमें लेनी पड़ेगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। क्लिक करते हैं लाइन पर, आप देखेंगे कि एंकर और हैंडल इनेबल हो गई। अब हम इससे करते हैं एडजस्ट। इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि पेन टूल लेकर इस पेज पर सबसे पहले एंकर पॉइंट जो हमने क्रिएट किया था उस पर हैंडल इनेबल नहीं हुई थी। हम चाहेंगे कि इस एंकर पर भी मुझे हैंडल मिले। उसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको आनी है पेन टूल पर और कन्वर्ट पॉइंट टूल करनी है। इस एंकर पॉइंट पर क्लिक और ड्रैग करनी है। आप देखेंगे कि हैंडल मुझे मिल गई। फिर वापस आते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हैं, तब आपने देखा कि हमने लगभग एक राउंड शेप क्रिएट कर दिया है। अब इस बने शेप को हम इस पेज पर इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस टूल पर पाथ सिलेक्शन टूल को लेनी होगी। अब इस टूल से हम इस शेप को पेज पर इधर उधर मूव कर सकते हैं। हम शेप के कलर को भी बदल सकते हैं। उसके लिए आप लेयर पर आए और लेयर थंबल पर डबल क्लिक करें। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। इस कलर को और भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आप मास्क थंबल पर डबल क्लिक करें, लेयर स्टाइल प्रॉपर्टी इनेबल हो जाएगी। आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए इस पाथ में और भी हम शेप देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लाइन पे क्लिक करते हैं, एंकर पॉइंट इनेबल हो गई। अब इस एंकर पॉइंट से हम इसे शेप देने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि एक हार्ट का शेप हमने बना दिया।
हैं आसानी से। हम चाहें तो इस लाइन पर और भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। चलिए किस तरह करते हैं देख लेते हैं। इसके लिए फिर वापस आते हैं पेन टूल पर और इसे कर लेते हैं थोड़ी जूम। आप यहाँ देखेंगे जैसी लाइन पे मैंने ये पेन टूल को लेके जाते हैं, प्लस का साइन हमें दिख रही है। चलिए क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि एक एंकर पॉइंट बन गई। हम इस एंकर पॉइंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप उस एंकर पॉइंट पर लेके जाए तो देखेंगे पेन टूल के नीचे माइनस का निशान बन गई। क्लिक करते हैं, एंकर पॉइंट यहाँ से हट गई। उसी तरह आपको जहाँ लगे कि शेप को एडजस्ट करने के लिए एंकर पॉइंट की ज़रूरत है, आप एंकर पॉइंट दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि एंकर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है तो आप उस एंकर पॉइंट पर लेके जाएं और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें, वहाँ से एंकर पॉइंट हट जाएगी। कंट्रोल जेड, वन स्टेप पीछे। अब आप इस बने पाथ को, या फिर आप शेप भी कह सकते हैं, इसको हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और इंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई। आप सिलेक्शन पर कोई भी स्टाइल इफेक्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे कि स्टाइल इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गई। चलिए कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे और कंट्रोल अल्ट जेड से एक स्टेप से और भी पीछे। वापस से पाथ सिलेक्शन टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहेंगे तो कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस कर आप इस टूल को चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। चलिए फिर पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वाली ऑप्शन जो है फ्री फॉर्म पेन टूल, इस टूल को लेते हैं। इससे आप फ्री पाथ बना सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और इस पर एंकर पॉइंट डालकर आप अपना मनपसंद से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस ऑप्शन पर, पाथ। इसका भी लगभग वही काम है, लेकिन किसी इमेज या ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन बनाते हैं तब हमें ये ऑप्शन ज़्यादा हेल्प करती है। चलिए किसी इमेज या ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन बनाते हैं। इसके लिए सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को और पेन टूल को। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे कर देते हैं कट। चलिए इमेज इंपोर्ट हो गई। इस पर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं पेन टूल से। चलिए इसके लिए एंकर पॉइंट हम देते हैं। उसके बाद इस तरह से देते हुए शेप को एडजस्ट करते हैं। इमेज को कर लेते हैं बड़ी, कंट्रोल प्लस स्पेस से भी आप बड़ी कर सकते हैं। बड़ी से मेरा मतलब है दोस्तों जूम कर सकते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस करते हैं और इस सामने वाले हैंडल को डिसेबल कर देते हैं और इस शेप को कर देते हैं लॉक। अगर आप इस शेप को लॉक नहीं करेंगे तो आप जो आगे एंकर पॉइंट लेकर पाथ बनाएंगे तब ये वाली शेप जो है बिगड़ जाएगी। ये ध्यान देने वाली पॉइंट है दोस्तों। चलिए अब इस इमेज का सिलेक्शन बनाना फिर से शुरू करते हैं।
इस तरह से आप परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। फिर कर देते हैं इसे डिसेबल। आप इस तरह भी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। फिर वापस आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इसके बाद से फिर से सिलेक्शन बनाना हम शुरू करते हैं। आपको लगे कि आपने कुछ गलत कर दिया है, तब आप यहाँ से स्टेप पीछे आ सकते हैं। फिर वापस पेन टूल, और हमने जो एंकर पॉइंट से स्टार्ट की थी उस एंकर पॉइंट पर लाकर इसे क्लोज कर देना। देखिए एक पाथ बन गई। अब इसे सिलेक्शन पे कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर, देखिए सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई। वापस से मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की है भी। इसके लेयर पे आते हैं, लॉक को करते हैं अनलॉक। शो बाउंडिंग बॉक्स आ गई है, इसे करते हैं डिसेबल और बैक स्पेस बटन दबाते हैं। आपने देखा जिस इमेज की मैंने सिलेक्शन बनाई वो है इमेज डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड। अब इस सिलेक्शन को हम इन्वर्स करते हैं। उसके लिए हम आते हैं कोई भी सिलेक्शन टूल पे, राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट इन्वर्स। अब डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो आपने देखा बैकग्राउंड गायब हो गई। चलिए इस सिलेक्शन को करते हैं डिसेलेक्ट। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट हो गया। लेयर पे आकर इसकी डुप्लीकेट लेयर भी आप बना सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। देखिए डुप्लीकेट लेयर बन गई। चलिए वन स्टेप पीछे, हम एक नया लेयर लेते हैं एज ए बैकग्राउंड, हम इसे यूज करते हैं।
इस लेयर पर सिलेक्ट रहते हुए इस पर कलर फिल कर लेते हैं। एडिट, फिल, बैकग्राउंड कलर, देखिए कलर फिल हो गई। चलिए दोस्तों, अब फिर से वापस आते हैं पेन टूल पर। कुछ ऑप्शन रह गई थी, ये है रेक्टेंगल टूल्स। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे पेन टूल के बाद वाली शेप टूल पर सिलेक्ट हो जाती है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं फिर से। ओके, मैक्सिमाइज, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हैं। ये एक शेप बन गई। इस पर कलर भी फिल कर सकते हैं। चलिए फिल पाथ, फोरग्राउंड कलर जो कि ब्लू सिलेक्ट है, देखिए। उसके बाद है दोस्तों ये से इसे भी यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए। उसके बाद है इलिप्स। इस इलिप्स से हम बना सकते हैं। ओके, अब इस पाथ को या शेप को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस पे फिर से हम कलर भर सकते हैं, देखिए। चलिए उसके बाद पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करते हैं। इस तरह की शेप बन गई। ओके, ये रहा लाइन। इससे हम लाइन पाथ खींच सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कस्टम शेप टूल, क्लिक करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि एक शेप ऑप्शन आ गई है। क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में बहुत सारी शेप दी हुई है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, देखिए एक बल्ब शेप बन गई। चलिए कोई दूसरा शेप भी ले लेते हैं। ये है लेटर की शेप भी बन गई। चलिए पेन टूल से जुड़ी जितनी भी जरूरी टूल्स या ऑप्शन है मैंने कोशिश की है आपको बताने की। उसके बाद है दोस्तों नीचे के सेक्शन पे नोट टूल्स, शॉर्टकट की है एन, प्रेस करते हैं। इस बनी इमेज को करते हैं कट। चलिए इस इमेज पर हम यूज कर लेते हैं। इससे आप इमेज पे नोट लिख सकते हैं। इस टूल की यूज ना के बराबर होती है दोस्तों। उसके बाद इसी के अंदर है ऑडियो एनोसेन टूल, सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है। प्रेस द स्टार्ट बटन टू बिगिन रिकॉर्डिंग बाय स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन के जरिए अपनी ऑडियो को आप इमेज पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए करते हैं कट। इस टूल का भी यूज उतना नहीं होता है। उसके बाद है आई ड्रॉपर टूल, शॉर्टकट की है आई, सेलेक्ट करते हैं। इससे आप फोटोशॉप में ओपन इमेज या ऑब्जेक्ट में से उसके किसी भी पार्ट का कलर पिक कर सकते हैं। चलिए इसके फेस का कलर हम पिक करते हैं। आप यहाँ देखेंगे फोरग्राउंड कलर पे कलर बदल गई। चलिए इसका हेयर का कलर हम ले लेते हैं। देखिए ब्लैक कलर आ गई। इस टूल की जरूरत भी हमें खास नहीं पड़ती है। उसके बाद है हैंड टूल, इसका यूज हमने कई बार किया भी है। ये बड़ी इमेज को, जूम इमेज को इधर उधर मूव करने का काम करती है। उसके बाद है जूम टूल,
शॉर्टकट की जेड, यह इमेज को जूम करने का काम करती है। और अपने कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस करें और फिर माउस का लेफ्ट बटन दबाएं तो ये जूम आउट हो जाएगी। उसके बाद का सेक्शन है फोरग्राउंड कलर सेक्शन, जिसे हमने पहले ही समझ लिया है। उसके बाद है दोस्तों एडिटिंग स्टैंडर्ड मोड। अभी तक हम जितना भी वर्क कर रहे थे एडिटिंग स्टैंडर्ड मोड में था। उसके बाद है एडिटिंग क्विक मास्क मोड। चलिए इसे भी समझ ही लेते हैं। इसके लिए हम फिर से एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, लेयर पे आकर इस इमेज को कर देते हैं अनलॉक। अब इस ऑप्शन पर आते हैं। जैसे ही हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, इमेज के ऊपर हमें एक मास्क लेयर मिल जाती है। मास्क लेयर मतलब एक ट्रांसपेरेंसी लेयर, जिस पर यदि हम वर्क करें तो वो है लेयर पर अप्लाई होगी, इमेज पर नहीं। चलिए इसके लिए हम ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कोई हार्ट शेप की ब्रश ले लेते हैं, ब्रश साइज को कर लेते हैं बड़ा, ओपेसिटी 100, फॉलो भी 100 रहने देते हैं, अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे इमेज पर अप्लाई हो रही है। ये कलर दोस्तों इमेज पर नहीं मास्क पर अप्लाई हो रही है। चलिए देखते हैं, इस आइकन को कर देते हैं ऑफ। तो आपने देखा, चलिए मूव टूल ले लेते हैं। आपने देखा मास्क लेयर जो मिली हुई थी उसी के ऊपर ये कलर अप्लाई हुई। फिर इमेज को कर लेते हैं इनेबल, लेकिन यह फोरग्राउंड कलर तो ब्लैक है। चलिए इसी पे कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर होगी, डबल क्लिक करते हैं और आप यहाँ से कलर बदल सकते हैं। ओके, ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। देखिए कलर बदल गई। चलिए इस इमेज के ऊपर जो मास्क मिली है उसे हम पूरा कलर कर लेते हैं। वापस से बी, हमने लेयर मास्क पर पूरा ही कलर कर दिया। अब अपने कीबोर्ड पर एक्स बटन दबाएं। आप यहाँ देखेंगे कलर स्विच हो गया, अब फोरग्राउंड कलर वाइट हो गई। चलिए इसे इमेज पे अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे जिस जिस जगह मैंने ब्रश को मूव किया है, मास्क में पहले किया गया ब्लैक कलर वहाँ से हट रही है। हम इसे वापस भी ला सकते हैं। इसके लिए आप वापस कीबोर्ड पर एक्स बटन दबाएं, कलर स्विच हो गई, ऊपर फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, और फिर इसे अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा कि वापस से फिर वही कलर लेयर मास्क पर चढ़ गई। इसी सीरीज में आने वाले वीडियो में हम मास्क यूज हम किस प्रकार करते हैं देखेंगे। उसके नीचे है स्क्रीन मोड, आप यहाँ से अलग अलग स्क्रीन मोड चुन सकते हैं। उसके नीचे यहाँ आप फोटोशॉप से इमेज रेडी पे जंप कर सकते हैं। कुछ ऐसी फाइल है जो डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन नहीं होती है, तब हम उसे इमेज रेडी पर पहले इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद फोटोशॉप पे लाते हैं। एग्जाम्पल, आप ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, आप डायरेक्ट उसे फोटोशॉप में ओपन करना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, उसे इमेज रेडी पर ओपन करनी पड़ती है, पहले वहाँ से फोटोशॉप में लानी पड़ती है। चलिए दोस्तों, फोटोशॉप और इनके टूल्स का क्या यूज है मैंने इन वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, और साथ ही अपने 6-7 साल की एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगे यह वीडियो आपके लिए या आपके किसी खास के लिए हेल्पफुल है, तब आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। साथ ही प्रिंटिंग से जुड़ी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। और हाँ, इमेज एडिट करने के बाद इमेज को हम किस किस
फॉर्मेट में और किस तरह सेव करते हैं, ये मैं आगे की आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। ज़रूरी टॉपिक को आपके साथ शेयर करने में ये वीडियो लंबी हो गई है। तब मिलते हैं आपसे क्विक फोटो सीरीज के अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।